आज हम पढ़ेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन, संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी विषय पर आपसी बातचीत करना संवाद कहलाता है। संवाद, जैसे हम जीवन में कोई भी व्यवहार करते हैं तो उसके लिए संवाद आवश्यक है। संवाद हम आपस में आमने सामने या फ़ोन पर भी करते हैं। संवाद, आपको एक संवाद लेखन का एक विषय पेपर में आएगा जो 5 नंबर का होता है। इसमें कुछ रट्टा वगैरह नहीं लगाना, इसमें लिखने का ढंग सीखना है कि संवाद लिखते कैसे हैं। उसके हिसाब से अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। संवाद के विषय में ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। पहले, संवाद के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था और पद आदि का ध्यान रखते हुए संबोधन करें। इसका अर्थ है कि जब आप संवाद लिखते हो तो जैसे पिता और पुत्र में संवाद है तो पिता बेटे को किस तरह संबोधन करेगा और बेटा आदर से बोलेगा, ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता कि एक के बाद एक बात आए, कि बातों का ऐसे नहीं कि एक बात बोल रहे हैं उससे मिलती जुलती बात नहीं, कोई उससे अलग बात बोल रहे हैं, इस तरह नहीं। संवाद की भाषा सरल, सहज और भाव अनुकूल होनी चाहिए। जो आप संवाद लिख रहे हो उसकी भाषा जो है अच्छी होनी चाहिए, भाव के अनुसार। मान लो आप प्यार से कुछ कहना है तो उसी तरह की भाषा चाहिए, गुस्से से कुछ कह रहे हो तो उस तरह की भाषा। संवाद छोटे और सारगर्भित हों। जो आप संवाद लिखते हो छोटे छोटे हों, ज़्यादा बड़े संवाद की बजाय छोटे छोटे संवाद लिखो और उसका सार होना चाहिए, उसमें कोई अर्थ होना चाहिए। पात्रों के हाव भाव आदि कोष्टक में लिखें। जैसे पात्र गुस्से से बोल रहा है तो गुस्से, जैसे पिता गुस्से से, आप उसको ब्रैकेट में लिखें। फिर आगे संवाद। वार्तालाप विषय से संबंधित हो। इसका अर्थ है कि जो आप बातचीत कर रहे हो आप विषय से भटक ना जाएं, कि इधर उधर की बातें ना करके विषय पर ही ध्यान दें। संवादों में यथासंभव हंसी मजाक व कुशल क्षेम की बातें भी लिख सकती हैं। जो आप संवाद ज़रूरत के अनुसार, अगर मान लो 2 दोस्त है तो हंसी मजाक में भी कुछ लिख सकते हो। अगर पिता बेटे से या पूछ रहा है तो उसकी कुशल क्षेम, उसकी ठीक ठाक है, वो ऐसी बातें भी पूछ सकते हैं। यथासंभव विराम चिन्हों का प्रयोग करें। ज़रूरत के अनुसार हमने विराम चिन्ह लगाने हैं, क्योंकि विराम चिन्ह लगाने से ही वाक्य का सही अर्थ निकलता है। आप अब इनको अपने संवाद लेखन का ढंग सीखा कि कैसे कैसे लिखना है। इसके लिए मैं आपको 1-2 उदाहरण समझा रही हूँ। पहला है कि एक है कोरोना वायरस के विषय में 2 मित्रों में संवाद। अब जो मैंने बातें बोली थी पहले कि आपके वाक्य सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, अवस्था पद के अनुसार होने चाहिए, उस तरह ध्यान रखते हुए। जैसे मान लो 2 मित्र हैं, राजन और विकास, वो आपस में बातें कर रहे हैं। राजन, कोरोना वायरस के विषय में दोनों में संवाद है। कैसे हो विकास, सब ठीक है? जैसे मैंने कहा विराम चिन्ह लगाना है, अब वो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हमने। कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, फिर प्रश्नवाचक लगाया है। फिर विकास, चिंता की तो बात है ही, कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। राजन, हाँ तुम सही कह रहे हो, चिंता की बात तो है पर डरने की नहीं। विकास, वह किस प्रकार? उत्तेजना से पूछते हैं ना, उत्तेजना से। राजन, भले ही कोरोना का इलाज नहीं है परंतु कुछ सावधानियां रखते हुए इससे बचा जा सकता है। विकास, हाँ ठीक ही है, इलाज से परहेज भला। राजन, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करना होगा। विकास, हाँ अध्यापक भी कह रहे थे कि नाक और मुंह को ढक कर रखो, बाहर से लाई गई चीज़ों को सैनिटाइज अवश्य करें। राजन,
इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोरोना से बचा जा सकता है। विकास: अच्छा, चलता हूँ। मैं यह सब सावधानियाँ रखने के लिए घर पर माँ, पिताजी व बहन को भी बताऊँगा। ये एक उदाहरण था कि आपने लिखना कैसे है। और इसी तरह एक उदाहरण और देखिए आप, पिता और पुत्र में संवाद। पिता: राहुल, आजकल कहाँ रहते हो? राहुल: घर पर ही तो रहता हूँ पिताजी। पिता: नहीं राहुल, जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ तब तुम घर में दिखाई नहीं देते। राहुल: कल तो मित्र के घर गया था। पिता: राहुल बेटा, मित्र के घर तो कल गए थे, पर मैं तो कई दिनों की बात कर रहा हूँ। राहुल: नहीं पिताजी, अब आप माँ से पूछिए, मैं घर पर ही रहता हूँ। पिता: मुझे तुम्हारी माँ ने ही बताया है बेटा। राहुल: पर मैं तो माँ से पूछकर ही गया था। पिता: वह सब तो ठीक है, पर रोज़ घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, इससे पढ़ाई का नुकसान होता है। राहुल: ठीक है पिताजी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। पिता: यह हुई ना बात, शाबाश बेटा, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। अब शाबाश बेटा के बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। यहाँ चिन्हों का मतलब है कि जहाँ ज़रूरत है उस अनुसार चिन्ह भी लगाने हैं, जिससे उसका सही अर्थ पता चले। धन्यवाद।